द स्टोरी ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, या यूं कह लीजिए द रियल स्टोरी ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। आज मैं आपको लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी बताऊंगा। ये नाम सलमान खान की वजह से ज़्यादा जाना जाता है आजकल, काफ़ी सुर्खियों में है, न्यूज़ हेडलाइंस में छाया हुआ है। और ये सलमान खान से इतना नाराज़ क्यों है, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है इसमें, वो सही है या गलत है, इसका फैसला कोर्ट करेगी, हम नहीं। नमस्कार, मैं हूं वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं अपराध की कहानी। आज मैं आपको इस कंट्रोवर्सी के पीछे की असली वजह, असली कहानी बताने वाला हूँ। बिश्नोई समाज की हिस्ट्री क्या है, बिश्नोई समाज के हिस्ट्री में क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि शायद आपको नहीं पता। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर बैठे बैठे इंडिया के कई बड़े क्राइम्स को अंजाम दिया है। और ये कहानी उस गैंगस्टर की है जिसे आज के यूथ का आइकन कहा जाता है। इस बंदे का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जिसके लिए 700 से भी ज्यादा लोग जान देने और लेने को तैयार बैठे हुए हैं। 1993 में फिरोजपुर पंजाब के एक गांव में ये पैदा हुआ। शुरू में एक स्टूडेंट था, होनहार, पर धीरे धीरे वो एक खतरनाक गैंगस्टर बन गया। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस ने अपनी स्टूडेंट पार्टी बनाई और इलेक्शंस लड़ने का भी फैसला किया, और उस दौरान इसकी मुलाकात हुई गोल्डी ब्रार से। गोल्डी ब्रार वही जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर प्लान किया था और फिलहाल कनाडा से अपनी पूरी गैंग ऑपरेट करते हैं। लॉरेंस एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। उसका बचपन बड़ा ही शानदार था, बड़ा घर था, एक्सपेंसिव गाड़ियां, और उसकी हर एक छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। स्कूल में भी लॉरेंस एक ब्राइट स्टूडेंट था, जिसकी वजह से उसको फर्दर स्टडीज के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। वहां डीएवी कॉलेज में उसने लॉ की पढ़ाई शुरू करी। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ते वक्त लॉरेंस पॉपुलर हो गया था, और वहीं उसकी दोस्ती गोल्डी ब्रार से भी हुई, जो आगे चल के उसका राइट हैंड बना। लॉरेंस ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, SOPU, सोपो, उसकी शुरुआत अपने कॉलेज के इलेक्शंस को लड़ने का फैसला करने से उसने करी। लेकिन लॉरेंस इलेक्शंस हार गया और ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई। हार के बाद सबसे पहली बार उसने एक गन खरीदी, और यही लॉरेंस की क्राइम की दुनिया में कदम रखने का पहला सिलसिला था। 2011 में एक लड़ाई के बाद लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके खिलाफ पहली FIR दर्ज हुई। आज उसके ऊपर 70 से भी ज्यादा केस रजिस्टर्ड है। सब कुछ शुरू हुआ उस एक इलेक्शन की हार से, जब लॉरेंस सिर्फ 19 साल का था। उस वक्त लॉरेंस ने पुलिस और अपने दुश्मनों से बचने के लिए जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का के साथ हाथ मिलाया, जिनके साथ मिलकर उसने अपने क्राइम का रास्ता और आगे बढ़ाया। जग्गू भगवानपुरिया, जो एक डेंजरस क्रिमिनल था उस टाइम का, लॉरेंस का मेंटर बन गया। 2014 में लॉरेंस को राजस्थान से इलीगल वेपन्स की तस्करी करने के चक्कर में, पोजेशन में रखने के लिए वेपन्स को अरेस्ट कर लिया गया। जेल में जाके लॉरेंस का नेटवर्क और बढ़ता चला गया। उसकी सबसे बड़ी दोस्ती जो जेल के दौरान हुई वो आनंद पाल से हुई, जो कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा नटोरियस गैंगस्टर था। लॉरेंस ने जेल के अंदर से अपने पूरे क्रिमिनल एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। 2005 में लॉरेंस पुलिस के हाथों भागकर नेपाल चला गया, जहां उसने अपने गैंग को फिर से रिस्ट्रक्चर किया और एडवांस जो वेपन्स थे उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जेल के अंदर भी लॉरेंस अपनी पूरी गैंग के साथ कांस्टेंट टच में रहता था और टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने गैंग के ऑपरेशन को कंट्रोल करता था। 2018 में लॉरेंस का नाम तब नेशनल हेडलाइंस में आया जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे डाली। सलमान खान, जो ब्लैक बक, एक हिरन की प्रजाति है, उसके केस में पहले से लिप्त थे। लॉरेंस ने
उस केस को बिश्नोई समाज के लिए एक पर्सनल अटैक माना। लॉरेंस का कहना था कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग ले, उनके मुक्तिधाम मंदिर में जाकर माफ़ी मांग ले, तो वो उन्हें माफ़ कर देगा। सलमान खान माफ़ी नहीं मांगी, सलमान खान ने माफ़ी नहीं मांगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा, ये उसकी धमकी थी। असल में ये लॉरेंस बिश्नोई की बात नहीं है, पूरे बिश्नोई समाज की बात आ गई अब यहाँ पे, जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए दुनिया की सबसे पहली एनवायरमेंटलिस्ट कम्युनिटी के रूप में जानी जाती है। बिश्नोई लोग कौन हैं, ये ज्यादा लोग नहीं जानते। जब मुझे पता लगा तो मेरे होश उड़ गए, मेरे दिमाग का धुआं उड़ गया पूरा का पूरा। जब मैंने बिश्नोई कम्युनिटी की हिस्ट्री समझी, तब मुझे उनका गुस्सा भी समझ में आया, मुझे उनका गुस्सा भी वैलिड समझ में आया, वैलिड लगा। ये लोग जानवरों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिश्नोई कम्युनिटी के फाउंडर की। आपने कभी गुरु जामेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, गुरु जामेश्वर या जम्बू जी, जो दुनिया के पहले एनवायरमेंटल साइंटिस्ट माने जाते हैं। साइंटिस्ट तो इन्हें बाद में बोला गया, लेकिन उन्होंने पहले ही नेचर के साथ अपना संबंध ऐसा बना लिया था। गुरु जामेश्वर का जन्म 28 अगस्त 1421 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बचपन से ही वो नेचर लवर थे और जीव जंतु को मारने के विरोध में लोगों को जागरूक करते रहते थे। आपको पता है, ओजोन लेयर का सबसे पहला पता चला 1913 में, लेकिन गुरु जामेश्वर ने 550 साल पहले ही कह दिया था कि पेड़ ध्यान कर रहे हैं। उनका कहना था कि पेड़ भगवान की आराधना में, साधना में लगे हुए हैं, इसलिए उनको काटना नहीं चाहिए। गुरु जाम्बेश्वर ने अपनी लाइफ में 29 संस्कार दिए, इसलिए इनको बिश्नोई कहा गया, जिसका मतलब है 20 और 9, बिश्नोई। ये विष्णु भगवान के कम्युनिटी है, जो कि विष्णु भगवान को, ये वो कम्युनिटी है जो विष्णु भगवान की पूजा करती है, भजन करती है, उनको मानती है, उनको फॉलो करती है। इनके प्रिंसिपल्स थे कि किसी भी ग्रीन पेड़ को नहीं काटना। इन लोगों ने अपनी जान दे डाली पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए। 1730 में जोधपुर में महाराजा अजय सिंह ने अपने पैलेस के लिए लकड़ी की जरूरत में खेजड़ी के पेड़ कटवाने का हुक्म दिया। उस वक्त खेजड़ी के पेड़ होते थे। अमृता देवी बिश्नोई ने अपना गला कटवा दिया, फिर उनकी 3 बेटियों ने अपना गला कटवाया, फिर उनके पति ने गला कटवा दिया। आखिर में 363 लोगों ने जान दे डाली, लेकिन खेजड़ी के पेड़ नहीं कटने दिए ताकि उन पेड़ों की रक्षा हो सके। ये था असल चिपको मूवमेंट, जो कि बाद में 1973 में एक फेमस मूवमेंट बन गया। बिश्नोई कम्युनिटी सिर्फ एनवायरनमेंट को ही नहीं बचाती, बल्कि अपनी ब्रेवरी के लिए भी जानी जाती है। निहाल चंद बिश्नोई, जो बीकानेर में रहते थे, उन्होंने 1996 में शिकार कर रहे लोगों से 6 हिरणों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे डाली, जिसके लिए भारत सरकार ने उनको शौर्य चक्र दिया। ये सम्मान किसी सिविलियन को दिया जाने वाला पहला सम्मान था। ऐसे ही और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। बूचो जी का त्याग सुना होगा आपने। 1756 में नागौर के राजा ने खेजड़ी के पेड़ काटने का हुक्म दे दिया। बूचो जी ने कहा कि पहले मेरा गला काट दो, उसके बाद फिर ये पेड़ काटो। उन्होंने अपनी जान दे डाली और राजा ने कसम खाई कि अब एक भी पेड़ नहीं कटेगा। आपको पता है, 18 साल बाद 1774 में इंग्लिश साइंटिस्ट वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने कहा, ये डिस्कवर किया कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन गुरु जामेश्वर ने तो 500 साल पहले ही बता दिया था। बिश्नोई कम्युनिटी आज भी एनवायरनमेंट के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है। खामूराम बिश्नोई ने प्लास्टिक पॉल्यूशन के खिलाफ जंग लड़ी। अनिल बिश्नोई, उन्होंने शिकारियों के खिलाफ 200 से ज्यादा केस लड़े हैं अपनी पूरी लाइफ में। आप सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को ही जानते हैं, पर उसके पीछे जो बिश्नोई कम्युनिटी का इतिहास रहा है, वो शायद नहीं जानते। आज क्रिकेट हो या रेसलिंग हो, बिश्नोई कम्युनिटी हर फील्ड में सफल है। रवि बिश्नोई, जो आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप के स्पिनर हैं, स्पिन बॉलिंग कराते हैं, या किरण बिश्नोई, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीती थी,
ये सब बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं। आज हमारा एनवायरनमेंट खतरे में है, लेकिन अगर बिश्नोई कम्युनिटी का ग्लोबल एनवायरमेंटलिस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटलिस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया या इनको बना दिया जाए तो ये लोग दुनिया का चेहरा बदल देंगे। चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात हो तो आपको सलमान खान ने आज तक कोई बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर माफी मांगने की एक बार भी जिक्र नहीं किया। इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे भी सलमान खान को मारने की प्लानिंग करता रहा है। 2019 में लॉरेंस ने अपने एक शूटर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था, लेकिन उस वक्त नेहरा के पास इतनी अच्छी रेंज वाला हथियार नहीं था कि वो सलमान खान को मार सके। उसके बाद 2022 में गोल्डी बरार ने एक और शूटर मुंबई भेजा, लेकिन सलमान खान की हैवी सिक्योरिटी का कारण वो प्लान फेल हो गया। आज भी सलमान खान को कांस्टेंट थ्रेट्स मिल रहे हैं और उनके अगेंस्ट लॉरेंस बिश्नोई के प्लान्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने सलमान खान को वाई प्लस सिक्योरिटी तो दी है, जिसमें 11 पर्सनल सिक्योरिटी, उनके पास 11 पुलिस वाले आसपास हमेशा रहते हैं और एक बढ़िया बुलेट प्रूफ कार भी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये सिर्फ एक पर्सनल रिवेंज नहीं, बल्कि बिश्नोई समाज की इज्जत का सवाल बन चुका है आज की डेट में। लॉरेंस ने इंटरनेशनल हेडलाइंस में टेरर का नाम में अपनी ख्याति तब हासिल करी जब 2022 में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ। सिद्धू मूसेवाला अपने घर से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर अपने रास्ते पर जा रहा था जब अचानक दो गाड़ियों ने उसका रास्ता रोक दिया। सिद्धू मूसेवाले पर ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां चलाई गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। तत्काल तुरंत मौत हुई ऑन स्पॉट। इस मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में हर जगह छा गया था, टॉप पर आ गया। सिद्धू मूसेवाला के फैंस और पूरी दुनिया में इस कत्ल से थर्रा गई थी, डर गई थी, सहम गई थी और सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला के गानों को ट्रिब्यूट के तौर पर बजाया जाने लगा, सुना जाने लगा। लॉरेंस बिश्नोई अब एक गैंगस्टर से ज्यादा एक यूथ आइकन बन चुका है आज की डेट में। उसके गैंग में आज 700 से भी ज्यादा शूटर्स हैं, जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि कनाडा, थाईलैंड, यूके जैसे देशों में भी ऑपरेट कर रहे हैं। उसकी स्टूडेंट विंग सोपू, जिसका मैंने जिक्र किया था, कि मेजॉरिटी मेंबर्स उसे अपना आइडियल मानते हैं और मरने मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लॉरेंस जेल के अंदर से अपने एम्पायर को भली भांति चला रहा है और सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज पोस्ट करता है। तिहाड़ जेल जैसे इंडिया की सबसे सिक्योर जेल मानी जाती है, वहां बैठे बैठे लॉरेंस अपने सारे काम को हैंडल करता रहा है। यह कहानी लॉरेंस बिश्नोई की एक ऐसे गैंगस्टर की जो कि यूथ के लिए एक आइडियल बन गया है। आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा। अपराध की कहानी पर मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार स्टोरीज एपिसोड्स आगे लाता रहूँगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।